हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की नई कीमत फी लीटर 4 रुपए इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 127 रुपए 30 पैसे मुकर्रर। 16 दिनों में 9 रुपए इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए, लाइट डीजल 8 रुपए 82 पैसे महंगा किया गया। हुकूमत की अवाम को बिजली के झटके देने की तैयारी। अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 1 रुपया 95 पैसे फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान। चेयरमैन नेपरा ने बिजली महंगी पैदा करने से मुतालिक जामे प्लान तलब कर लिया। नेपरा समात में सारिफीन को 30 की बजाय 35 दिनों के बिल भेजने का इंकिशाफ। सीईओ मैक्को ने कहा कि मई में कोरोना और ईद की छुट्टियों की वजह से ज्यादा दिनों की रीडिंग ली गई। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि हुकूमत ने कब कहा था छुट्टियों में जरूरी सर्विसेज बंद कर दें? क्या छुट्टियों में फौजी बॉर्डर छोड़कर वापस आ गए थे? पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें खित्ते के मुकाबले में कम है। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की पेट्रोल महंगा होने पर अनोखी मंतक। पेट्रोल की कीमत कम करने पर 2 अरब का नुकसान हुआ। कोरोना की सूरत हाल ने पाकिस्तान को मुतासर किया। गरीब को सब्सिडी देंगे। पीपल्स पार्टी का डॉलर और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। शहरी रहमान ने खदशा है डॉलर की कीमत 172 रुपए और पेट्रोल 123 रुपए से भी तजावुज कर जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के आसार अशय खुरानोश पर भी नजर आने लगे। कोयटा में मुर्गी की कीमतों में भी पड़ लग गए। मुर्गी की कीमत में 50 रुपए इजाफे के साथ 350 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। एक तरफ हुकूमत तो दूसरी तरफ गंदम माफिया अवाम पर कहर ढाने लगे। सिंध में गंदम माफिया फिर सरगर्म। काश्तकार से 50 रुपए किलो खरीदी गई गंदम ओपन मार्केट में 60 रुपए किलो तक पहुंच गई है। जराये के मुताबिक सिंध में मिल का आटा मजीद 4 रुपए किलो महंगा, जबकि रिटेल पर मिल का आटा 72 रुपए किलो पर पहुंच गया। बुहिरा अरब में मुमकिन समंदरी तूफान शाहीन का खदशा। सिंध और मकरान साहली पट्टी पर तूफानी बारिश और आंधी की वार्निंग जारी। सिंध हुकूमत ने मतवक्के तूफानी बरसात के पेश नजर रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक डिप्रेशन आज रात तक डीप डिप्रेशन बन जाएगा, जबकि कल सुबह समंदरी तूफान बनने के कवी इम्कानात हैं। मौसम की हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र कराची में आज आम तातील का ऐलान। लाजमी सर्विसेज और एमरजेंसी खिदमात अंजाम देने वाले सरकारी इदारे खुले रहेंगे। तमाम एमरजेंसी सर्विस के अलावा तमाम सरकारी दफातर, तालीमी इदारे और कारोबार बंद रहेगा। जामिया कराची ने आज होने वाले तमाम इम्तिहानात भी मनसूख कर दिए हैं। वैक्सीन ना लगवाने वाले जाएं होशियार। पाबंदियों का इतलाक आज से होगा। एनसीओसी ने मुकम्मल वैक्सीनेशन ना कराने वाले अफराद पर पाबंदियां लगा दी। नॉन वैक्सीनेटेड अफराद पर सफरी पाबंदी आयद। शादी की तकरीबात, शॉपिंग मॉल्स, इंडोर आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी होगी। कोरोना के बाद में कमी। 24 घंटे के दौरान 1411 नए मरीजों का इजाफा। 56 अमवात रिकॉर्ड। डेंगू के वार्ड लगातार। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू का पहला मरीज जाँ बहक, जबकि डेंगू के 123 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। सूबे में डेंगू के 1456 मस्बत केसेस की तस्दीक। मरियम नवाज का पार्टी में इख्तिलाफात का इतराफ। कहते हैं नून लीग में मुफाहमत और मज़ाहमत में बड़ी कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन सिर्फ दुश्मन की तरफ से प्लान की जाती है। नून लीग में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे और हम उनसे डरते हैं। मुखालिफिन को ताकत का अदराक है, मगर हमारी अपनी ही जमात को नहीं। पार्टी के कुछ लोग पार्टी की ताकत को नहीं समझते और दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने भी पार्टी में इख्तिलाफ राय का इशारा दे दिया। कहते हैं पार्टी में इख्तिलाफ राय है और मरियम नवाज ने इसी की बात की है। पार्टी का सदर मजबूत हो तो पार्टी मजबूत होती है। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर और नवाज शरीफ रूह रवा हैं।
सियासी पंडित शेख रशीद की एक बार फिर नून लीग में इख्तिलाफात की पेशगोई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि नून लीग इलेक्शन से पहले 3 ग्रुपों में तकसीम हो जाएगी। नून चीन के बाद तीसरा ग्रुप निकलने वाला है। वज़ीर आज़म इमरान खान की FBR के हदफ से ज़ायद टैक्स जमा करने पर कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि FBR की पहली सहमाई का हदफ 1239 अरब रुपए था। FBR ने 1395 अरब रुपए जमा किए। ये पिछले साल की आमदनी के मुकाबले में 38% इजाफा जाहिर करता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अफगानिस्तान से मुतालिक मौक़िफ़ का आलमी सतह पर एतराफ़। मारूफ बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनख़ला के बाद मौजूदा सूरत हाल ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरीना मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित किया। उमर शरीफ का जर्मनी में डायलिसिस होने का इम्कान। अमेरिका में उमर शरीफ के मौलिद डॉक्टर तारिक शहाब का कहना है जर्मनी के अस्पताल में दाखिल अदाकार का कल डायलिसिस किया जा सकता है, जिसके बाद उन्हें अमेरिका भेजे जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का चीन के कौमी दिन पर खुसूसी पैगाम। कहते हैं कि चीन के कौमी दिन पर चीनी हुकूमत, क़यादत और अवाम को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। चीन पाकिस्तान का दुनिया भर में काबिल एतमाद दोस्त है। चीन ने मुख्तसर वक्त में गुर्बत और बेरोजगारी पर काबू पाकर इक़्तिसादी इस्तेहकाम हासिल किया। चीन की तेज रफ्तार मुआशी तरक्की पसमानदा और गरीब ममालिक के लिए रोल मॉडल है।